साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी के बारे में हम पढ़ेंगे बेहतरीन ट्रिक के साथ। और दोस्तों आज के बाद आपको कावेरी नदी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा दावा है दोस्तों। क्योंकि कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी में शब्द मिल रहा है दोस्तों आपको बैरी। और बैरी का मतलब होता है दोस्तों दोस्तों दुश्मन। दुश्मन होता है, बैरी होता है। और जिसका कोई कोई दुश्मन नहीं हो, कावेरी जिसका कोई दुश्मन नहीं हो दोस्तों। ऐसे बहुत कम आदमी होते हैं दुनिया में जिनका कोई दुश्मन नहीं होता, जिनका कोई दुश्मन नहीं होता। क्योंकि क्योंकि ऐसे आदमी जिनका कोई दुश्मन नहीं होता, उनके सर पर किनका हाथ होता है? उनके सर पर दोस्तों ब्रह्मा जी का हाथ होता है, जो सृष्टि के रचयिता हैं। उनके सर पर किनका हाथ होता है दोस्तों? ब्रह्मा जी का हाथ होता है। तो कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मा जी के यहाँ से निकलती है। यानी कावेरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है, क्योंकि उनका कोई दुश्मन नहीं है। तो दोस्तों संगम की बात करूं, अगर मुहाने की बात करूं, तो कावेरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। तो और प्रवाह क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। दोस्तों आपको याद रखना है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से बहती है। आपको के टी याद रखना है दोस्तों। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। दोस्तों केकेटी से आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, कॉफी का उत्पादन क्षेत्र भी आपको याद रह जाएगा दोस्तों इससे, कि कॉफी का उत्पादन क्षेत्र है वो भी केकेटी है। यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी सर्वाधिक जो दोस्तों उत्पादित की जाती है। अगर उपनाम की बात करूं दोस्तों, तो ये इस कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं दोस्तों। और इसके साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि कावेरी नदी जो है वो वर्ष भर बहती है। क्योंकि ये दोनों प्रकार के मानसून, जी हाँ दोस्तों, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून, दोनों प्रकार के मानसून से ये वर्षा प्राप्त करती है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनमें वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी दोस्तों है वो कावेरी नदी है, जो वर्ष भर बहती है। आगे की बात करता हूं दोस्तों इनकी सहायक नदियों की। तो कावेरी नदियों की सहायक नदियों को याद करना बेहद आसान है दोस्तों। इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, कि लक्ष्मण का हरा वर्ण अमरावती को भा गया। लक्ष्मण का हरा वर्ण अमरावती को भा गया दोस्तों, ये इससे आपको कावेरी नदी की सभी सहायक नदियां याद रह जाएगी दोस्तों। किस प्रकार से रहेगी? लक्ष्मण से आपको अर्थ निकालना है दोस्तों, लक्ष्मण तीर्थ नदी। का से अर्थ निकालना है आपको दोस्तों, काबिनी नदी। हरा से आपको दोस्तों निकालना है, हरा का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ हरंगी नदी। वर्ण से आपको दोस्तों याद रखना है सुवर्णावती नदी। और अमरावती से दो और नाम याद रखने हैं दोस्तों आपको, ऐसे अमरावती नदी आ जाएगा, अमरावती से नदी से अमरावती नदी आ जाएगा। और अमरावती के साथ आपको अर्कावती नदी या अर्कवती नदी भी याद रखना है दोस्तों। भा से हो जाएगा दोस्तों भाविनी नदी। भा से क्या हो जाएगा दोस्तों? भाविनी नदी। इस प्रकार से लक्ष्मण तीर्थ नदी, का से हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी, हरा से हो जाएगा दोस्तों हरणी नदी, हरंगी नदी सॉरी। वर्ण से हो जाएगा दोस्तों सुवर्णावती नदी, अमरावती नदी, अर्कावती नदी। और भा से हो जाएगा दोस्तों भाविनी नदी। इस प्रकार सहायक नदियों के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण अर्थ बिंदु भी देख लेते हैं दोस्तों, कि जैसा मैंने आपको बताया कावेरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है। क्योंकि ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। जब इसमें पानी की कमी शीतकाल में होती है तो शीतकालीन वर्षा से पानी मिल जाता है, और जब ग्रीष्मकाल में पानी की कमी होती है तो ग्रीष्मकालीन मानसून से इसको जल की पूर्ति हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार ये भारत की एकमात्र नदी है जो इन दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त करती है और वर्ष भर बहती है। दोस्तों हमने ब्रह्मा जी की बात कर ली, तो क्यों न शिव जी की बात कर ली जाए, वरना शिव जी नाराज हो जाएंगे दोस्तों। तो ब्रह्मा जी के साथ आपको शिव जी का नाम भी याद रखना है, कि शिव समुद्रम परियोजना जो है दोस्तों ये तमिलनाडु के अंदर है। ये किस नदी पर है दोस्तों? तो ये कावेरी नदी पर है दोस्तों। शिव समुद्र परियोजना है, शिव समुद्रम परियोजना, ये कौन सी नदी पर आपसे पूछा जाएगा? तो दोस्तों ये कावेरी नदी पर मिलने वाली परियोजना है दोस्तों। ये परियोजना, एक बात और याद रखना है आपको दोस्तों, ये भारत की सबसे प्राचीनतम परियोजना है दोस्तों। दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो स्वतंत्र भारत के बाद जो दोस्तों शुरू हुई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। लेकिन सबसे प्राचीन पूछ लिया जाए तो शिव समुद्रम परियोजना भारत की सबसे प्राचीनतम नदी परियोजना है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इस प्रकार से एक छोटी सी वीडियो में आपको कावेरी नदी का संपूर्ण डेटा याद हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।